मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट जीके का निचोड़ 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे। तो पहला प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जॉन मिल्टन। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने में ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग बने रहिए वीडियो में, कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को ही 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के कारण। अगला प्रश्न है कि शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं फिरदौसी। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए, और यह पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1962 में। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बने रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। और आपको बताना चाहूँगा कलिंग पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, ये भी जो है दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बने रहिए वीडियो में, कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था। तो 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। यदि आपसे पूछे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, तो 1954 में मिला था। 1997 में भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिला था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, तो 1962 में मिला था। अगला प्रश्न है कि बारदौली स्थान संबंधित है। तो बारदौली स्थान जो है वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, और बारदौली सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है। यह समाधि स्थल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यदि आपसे पूछे कि चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है, तो आप लोग कहिएगा BR अम्बेडकर का। यदि आपसे पूछे कि समता स्थल किसका समाधि स्थल है, तो इंदिरा गांधी का। इसी प्रकार वीर भूमि है, कर्म भूमि है, ये सब भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी संस्थान कहाँ है। तो यह है खड़गवासला, महाराष्ट्र में। यानी NDA का जो है एकेडमी जो है वह है खड़गवासला, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है। यह है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के संसद का नाम क्या है। तो इसके संसद का नाम है पार्लियामेंट। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है कोल्डिहिवा से। अगला प्रश्न है कि चन्हूदरू किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह है सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दशराज युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है। तो यह है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है। तो महर्षि कणाद को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो इसके पिता का नाम था शुद्धोधन, और ये शाक्य वंश के थे। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिंदुसार को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो यह था आजीवक संप्रदाय का। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिजदा व पैबोत प्रथा की शुरुआत किसने किया था। तो बलबन ने किया था। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक थे खिरिज खां। और जौनपुर की स्थापना जो है किसने किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, अपने उसका एक भाई था जौना खां के याद में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था।
अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो यह हुई थी 5 नवंबर 1556 को। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? यह हुई थी अकबर और हेमू के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन विजय रहा? तो अकबर विजय रहा था। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो वह कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1760 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यदि आपसे पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स बताइएगा। यदि आपसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो आप कहिएगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। इन्होंने ही हड़प नीति का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेल कब चली थी? यह चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 35 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारत का पितामह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसे वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। और द्वितीय कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष भी ये रहे थे, जो कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था 1875 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 में। अगला क्वेश्चन है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है? तो वह है हाथी। अगला क्वेश्चन है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में है यह वर्णन। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 20,000 HZ से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? तो प्राश्रव्य तरंगे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 5640 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित तापमान पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो हिमांक कहा जाता है या इसी को हिमीकरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 28 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। आगे प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को किस में मापा जाता है? तो बैरोग्राफ में मापा जाता है। और समुद्र की गहराई को फेदोमीटर में मापा जाता है। वायुयान की ऊंचाई को अल्टीमीटर में मापा जाता है। और ओडोमीटर से पहिए की दूरी मापा जाता है। और बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है, जो कि बैरोग्राफ से वायुदाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि बेतार का तार का खोज किसने किया था? तो मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 100 वर्ग मीटर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? जिसका SI मात्रक होता है मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन थे? जिसके आविष्कारक थे G डेमलर। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक थे ग्राहम बेल और ये USA का रहने वाला था।
और जो है फ़ोन का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है कि सोडियम 24 समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रक्त के थक्के को पता लगाने में। और आपको बताना चाहूँगा मैं कि यदि आपसे पूछे कि कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और यदि आपसे पूछे कि आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ट्यूमर का पता लगाने में। अगला प्रश्न है कि दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 6.4 होता है। अगर आपसे पूछे मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और आपको बताना है कि जैसे कि देखिए उदासीन जब होता है तो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। 7 से नीचे जाएगा तो अम्लीय और 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि दुर्गंध युक्त मक्खन में किस तरह का अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यह है आइसोप्रीन का बहुलक। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है? जो चांदी तथा तांबा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अयस्कों से धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है? तो धातु कर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइट्स को कहा जाता है, अर्थात CuFeS2 को कहा जाता है, जिसका अनुसूत्र है यह। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या दिया है कि पत्तियों का हरा रंग पीला किसके कारण होता है? यानी पत्तियों का रंग जो है पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 14 होता है। मनुष्य में यदि गुणसूत्र पूछे तो 46, कुत्ता में पूछे तो 78, चूहा में पूछे तो 40, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो W वॉल्डेयर ने किया था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं? तो 4 होते हैं। पता होना चाहिए आपको A, B, O, AB ये 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित थी? तो 13 अप्रैल 1919। और रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 19 मार्च 1919 को। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? 1943 में किया था। अगला क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? यह हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 18 अप्रैल 1951 को। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? तो यह दिया था अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 8वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1892 में। 8वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी पहला कांग्रेस अधिवेशन का भी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने ही किया था। और पहला कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वह मुंबई में हुआ था। आगे देखिए क्या दिया है कि 8वां कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में चौथा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
अगला प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। तो इसमें बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी। पहला भारत पाक युद्ध यदि आपसे पूछे तो 1965 में हुआ था और इसी युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। अगला प्रश्न है कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे गुलाम अहमद। अगला प्रश्न है कि नाप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो फ्रांस की देन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हिटलर। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन कराया आप लोगों को। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट हम लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।